बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा सुहान, किस्त नंबर 18। दरवाज़ा जैसे ही खुला, कशिश और अनाशे दरवाजे के पीछे छुपी थी। दरवाज़ा खुलने से कमरे में रोशनी फैल गई और हर चीज़ वाज़े हो गई। ये लड़कियां कहाँ चली गई? असद ने हैरत से कहा और हसन की तरफ मुड़ा ही था कि कशिश ने बिना एक मिनट ज़ाया किए मट्टी इन दोनों की आंखों में उछाली थी। वो एक अचानक उताद के लिए तैयार न थे। दोनों के हाथ अपनी आंखों पर गए थे। कशिश ने इन में से आगे बढ़कर पुश किया और वो अपने पीछे खड़े शख्स पर जा गिरा। कशिश ने मौके का फ़ायदा उठाया और नाशे का हाथ पकड़े बाहर निकलते ही सबसे पहले रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। नाशे तो उसकी हिम्मत पे दिल ही दिल में से दाद देती रही। दरवाज़ा खोलो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यूं एक शख्स की आवाज़ दरवाजे के अंदर से सुनाई दी। ओ भाई, पहले पकड़ के तो दिखा। कशिश ने मज़े से बाहर खड़े होते हुए हाथ झाड़ते हुए कहा, निकलो यहाँ से। अनाशे ने कशिश का हाथ खींचा और दोनों बाहर निकली, लेकिन अंदर आते शख्स को देख कर टिटरी। अब क्या करें? अनाशे घबरा गई। डोंट वेरी, मैं हूं ना। अनाशे, मैं संभाल लूंगी, कशिश ने मुस्कुरा के कहा, जबकि अनाशे अपना नाम बिगाड़ने पर जायश जाने पर इसे घूरने लगी थी। इतने में वो शख्स भी सामने आ गया। वो इन दोनों को देखकर वो चौकन्ना हुआ। तुम दोनों बाहर कैसे निकली? असदे, ओए असदे किधर? इसने सदा लगाई। कशिश इतने में दुपट्टे में डाली मट्टी निकाल चुकी थी। वो मट्टी भी बहुत महारत से उसकी आंखों में उछाली और इसे धक्का दिया। इसे लगा उसकी आंखों में किसी ने मिर्चें डाल दी हों। भागो! कशिश ने अनाशे को लिया और दौड़ लगा दी। वो शख्स भी आंखें मलता पीछे हो लिया, लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। आगे जाकर वो वापस पलटा और वापस अंदर आता वो कमरे का दरवाज़ा खोल चुका था। दोनों गुस्से से बाहर निकले। कहाँ गई वो? असद चलाया, उल्लू के वो भाग गई हैं। तुम दोनों से एक काम भी सही से नहीं हो सका। मैंने कहा भी था इसके हाथ बांध दें। हसन ने अपना मंतक में बताया था। अली ने घूर के असद को देखा। तुमने उनके हाथ पैर नहीं बांधे थे? कहा भी था। क्या भुगतो मैडम को, छोड़ेंगी तो नहीं वो हमें? अली बाहर निकला। अब क्या करें? गाड़ी निकालो, वो इस तरफ गई हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, जल्दी करो, अली ने कहा। तो हसन ने फ़ौरन गाड़ी निकाली। वो तीनों गाड़ी में बैठे रोड पर डाली। कहाँ हैं वो? हाजिक और यामीन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, सर इस तरफ वार्ड में, जलील ने जवाब दिया। वो दोनों फ़ौरन इस तरफ बढ़े। रूम का दरवाज़ा खुला लेकिन बेड खाली था। ये कहाँ गई? हाजिक को अचंभा हुआ। सर अभी यहीं थी, मैंने खुद देखा था, बल्कि पूरी पूरी नज़र रखी थी, जलील ने घबरा के जवाब दिया। ढूंढो इसे, कहते ही हाजिक और जलील ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। लगता है फ़रार हो गई। अगर इसके कहने के मुताबिक वो अभी यहीं थी तो वो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी। हॉस्पिटल वालों को अलर्ट करो और मेन गेट बंद करवाओ, यामीन ने फ़ौरन कहा। तो हाजिक बाहर निकला। देख लेंगे, आप मेरी बात नहीं ना मान रहे, मैंने आपसे बहुत दूर चले जाना है। कशिश की रोंदी आवाज़ यामीन के कानों से टकराई। आज वो सुबह ही तो वो आई थी इसके पास कि किसी तरह इस शादी को रोक दें, लेकिन यामीन ने नहीं मानी। लेकिन इसकी बात वो नाराज़ होकर चली गई। कशिश, कहाँ हो तुम? इतनी बड़ी सज़ा, प्लीज़ वापस आ जाओ। एक एक लम्हा मेरे लिए लेवा साबित हो रहा है। तुम? यामीन की आंखों के गोशे नम हुए थे, सर झुक गया था। वो हार लेना नहीं चाहता था, बस इसे एक ही डर था कि वो सही सलामत हो, इसके साथ कुछ बुरा ना हो, इसकी कशिश तक पहुंचने तक वो सही सलामत हो। वो अल्लाह से यही दुआ कर रहा था। यामीन, वो गेट क्रॉस करके निकल चुकी है, मैंने अपने बंदों को इसके पीछे भेजा है, वो इंशाल्लाह बचेगी नहीं। हाजिक ने इसे तसल्ली दी थी, लेकिन यामीन खामोश रहा था। हाजिक चलता हुआ उसके पास आया, उसके कंधे पे दबाव डाला। यामीन, मेरे भाई, फिक्र ना करो, भाभी को कुछ नहीं होगा। हाजिक का अपना दिल अंदर से अनाशे को लेकर डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो यामीन को तसल्ली दे रहा था। जानता हूँ कुछ नहीं होगा इसे, वो अपनी हिफाजत करेगी और मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे वो इसकी हिफाजत खुद करेगा। यामीन ने ऊपर की तरफ सर उठाते हुए यकीन से कहा। हाजिक ने साबत में सर हिलाया। तभी यामीन के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई तो दोनों चौंके। कॉल पिक करो, हाजिक ने कहा था। यामीन ने धड़कते दिल से हाजिक को देखा, शायद किडनैपर का हो। हाजिक को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। अनाशे के लिए वो दिल से दुआ कर रहा था। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है, तो ऐसे खामोश क्यों हो? समीर ने किरण को बहुत चुप पाया तो इसके पास चलाया। मेहमान काफ़ी हद तक जा चुके थे और अब जब सब भी घर जाने का प्लान कर रहे थे, स्टेज पे किरण को चुपचाप बैठा देखकर इसके पास बैठते प्यार से बोला। आज इसे लगा इसकी बेटी प्याराई हो गई है। समीर, कशिश नहीं है यहाँ, आज ये सब इसी की वजह से मुमकिन हुआ और वही मेरे शादी में शामिल नहीं है। किरण ने दुख से कहा। हम हैरान तो मैं भी हूँ, लेकिन दादाजी ने बताया उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, तो इसलिए इन्हें नहीं अटेंड कर सकी। आज इसकी बर्थडे भी थी। किरण मज़ीद अफसरदा हुई। कोई बात नहीं, घर जाके हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे।
समीर ने उसकी ढाढ़स बंधाई थी तो किरण धीमे से मुस्कुराती साबत में सर हिलाने लगी। क्या है भाई, क्यों रुला रहे हो मेरी बेटर हाफ को? दावर ने पास आके बैठते किरण को मीठी निगाहों के हिसार में लेते समीर से कहा। किरण उसकी नज़रों की तपिश में खुद पर महसूस करती सर झुका गई थी। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि आपकी बेटर हाफ उदास क्यों है? समीर ने दावर से उल्टा सवाल किया था। क्या हुआ? किरण को एवरीथिंग इज़ ओके। वो परेशान हुआ था, इसे लगा इस मामा ने किरण से कुछ कह दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं समीर, तुम बस इसे ऐसे ही। किरण ने समीर को घूरा था, जिस पे समीर मुस्कुराते हुए इन दोनों के बीच से उठ गया था। किरण, मामा ने तो ठीक कुछ नहीं कहा। दावर के चेहरे पर परेशानी रकम थी। अरे नहीं, कुछ नहीं कहा, आप परेशान ना हो। कशिश के लिए उदास थी। किरण ने शर्माते हिलजाते धीरे से दावर से कहा तो दावर ने सुकून का सांस लिया। ये तो अब घर जाके उसकी खबर लेते हैं कि इतने अहम मौके पर वो गायब हो गई। और यामीन भाई की भी शादी थी आज, दादाजी ने वो भी कैंसिल कर दी। कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। दावर ने भी अपनी राय का इजहार किया। यामीन भाई तो काफ़ी देर से नज़र भी नहीं आ रहे। किरण ने हाल में नज़रें दौड़ाई। मैं भी बिज़ी होंगे, दावर ने उसको तसल्ली दी। चलें घर, बाकी सब निकल गए हैं? समीर ने स्टेज के पास आते हुए पूछा। हाँ चलते हैं। दावर खड़ा हुआ तो किरण भी उठ खड़ी हुई। समीर ने किरण को चादर उड़ाई। स्टेज से उतरते दावर ने उसका हाथ थाम रखा था। समीर ने बेख्तियार उनकी दिल ही दिल में नज़र उतारी और इनकी जोड़ी की सलामती की दुआ की थी। दोनों की हमराही में वो बाहर गाड़ी की तरफ आई थी। काशी में गाड़ी में बैठते ही अब इनका रुख घर की तरफ था। उफ, थक गई। वो भागते हुए काफ़ी दूर निकल आई थी। इन्हें पीछे करते कोई नज़र नहीं आया था। थोड़ा कम खाया करो, जायचा था कि भागने में आसानी हो। कशिश ने फूले सांस के साथ कमर पे हाथ रखते हुए कहा। कशिश, मेरा नाम अनायशा है, जायशा नहीं है। अनाशे को उसके दोबारा गलत नाम बोलने पे गुस्सा आया। अच्छा अच्छा। इधर उधर देखते नाक से मक्खी उड़ाई। वो किसी पार्क के करीब खड़ी। तुम्हें चोट आई है? कशिश ने उसके सर पर देखा, जहाँ से खून की कुछ खुश्क बूंदें अभी भी नज़र आ रही थी। अनाशे ने अपने माथे पर हाथ रखा था। नहीं, ठीक हूँ मैं, अनाशे ने धीमे अंदाज से कहा। सच्ची ना? कशिश ने फ़िक्रमंदी से कहा। अनाशे ने इसकी फ़िक्रमंदी पर मुस्कुरा दी। चलो, इससे पहले वो हम तक पहुँचे, आओ अंदर पार्क में चलते हैं। कशिश ने अनाशे से कहते कदरे मांदा की जानिब बढ़ते हुए कहा था तो वो हैरान हुई होती इसे देखने लगेगी। कशिश, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। अनाशे ने उसके इरादे देखकर इसे टोका। वेट, लड़की ऐसे नहीं जा सकती। कशिश ने गेट से अंदर बढ़ते कहा। अनाशे भी इधर उधर देखती उसके पीछे आगे बढ़ गई थी। वो सब जगह देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे। पार्क में उक्का दुक्का ही लोग थे। दूर ही से कशिश को एक खातून नज़र आ गई तो इसके पास भागी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने, कशिश ने शीरी अंदाजे में कहा था। जी। वो मुड़ी, इसके हाथ में फ़ोन था। मुझे आपका फ़ोन चाहिए प्लीज़, जस्ट फॉर 1 मिनट। कशिश ने आंखें मटकाते कहा तो इस औरत ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। उसका दुल्हन का लिबास वो भी बिखरी हालत में इसे एक ज़्यादा ही मशकूक बना रही थी। वो ना, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, सब कुछ वो ले गए हैं, हम बिल्कुल खाली आते हैं, प्लीज़ सिर्फ एक कॉल करनी है। कशिश ने अपने हुलिये को देखते सफाई पेश की। ठीक है, ज़रा जल्दी करें, मुझे जाना है। इस औरत ने इजाज़त दे दी। कशिश ने शुक्रिया अदा करते फ़ौरन यामीन को कॉल मिलाई। उफ, उठा लें भाई। कशिश को गुस्सा आया था। हेलो, अगले ही पल कॉल पिक की गई। मुझे लगा आप मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आपने तो शुक्र किया होगा जान छूटी। मज़े से ऑफिस में बैठे होंगे और कॉफ़ी पी रहे होंगे। कशिश ने छूटते ही कहा। इस लम्हे को यामीन को अपने कानों पे शक गुजरा था। मोबाइल कान से हटाकर चेक किया और दोबारा फिर कान से लगाया था। कशिश यकीन करना चाहा। शुक्र है आवाज़ पहचान गए। कशिश ने भरपूर तंज किया। कशिश, कहाँ हो तुम? ठीक हो? यामीन की आवाज़ की बेचैनी साफ नोट की जा सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हूँ, खूब एंजॉय कर रही हूँ पिकनिक पर जो आई हूँ। अब की बार दांत पीसते हुए कहा। यामीन उसकी इस आदत से आज तक खार खाता आया था, लेकिन आज बे बेख्तियार चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। कहाँ हो? मैं लेने आ रहा हूँ। दिल को थोड़ा सुकून हुआ तो इससे पूछता, हासिल को इशारा करता इसे लिए बाहर गाड़ी की जाने बढ़ा। अब जाके एक बात पूछी थी। इर्द गिर्द देखते वो जगह का तयन करने लगी। ये कौन सी पार्क है? 1 मिनट बाजी, ये कौन सा पार्क है जिससे फ़ोन लिया था? इसी से पूछा। मुझे नहीं पता, फ़ोन बंद करो और मुझे वापस करो। इसे बाजी कहने पर बेतहाशा ही गुस्सा आ गया था।
कशिश ने हैरानगी से इसे देखा। अनाशे ने माथा मसला, अरे बाजी गुस्सा क्यों कर रही हैं? सिर्फ पार का नाम ही तो पूछा है, कशिश ने मुंह बनाते कहा। कशिश वो बाजी कहने पर भड़की। अनाशे ने उसके कान में घुस कर कहा, कशिश ने इसकी बात पे हंगार भरा। कहाँ का मर्ज सामने पार्क के नाम पर गौर किया। पार्क गौर करने पर नाम मुझे में आ गया था। नेशनल पार्क है ये, फ़ौरन बताया। कशिश वहीं रहना, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो इस बार दिल से बोली। ऐसे यामीन के लहजे में अपने लिए फ़िक्रमंदी महसूस हुई थी। कशिश धीमे से पुकारी, हमतन गोश हुई, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द पहुँचता हूँ। कशिश कोई जवाब देती कि इस लड़की ने फ़ोन झपट लिया था और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उफ, क्या हुआ बाजी, बात तो करने देती पूरी। कशिश ने फिर से इसे तपाया। मेरा सारा बैलेंस खर्च कर दिया, वो लड़की मुंह बना के बोली। तो कशिश ने भी मुंह बनाया। ओ हेलो, कितना खर्च हुआ है बैलेंस तुम्हारा? मेरे हस्बैंड को आ लेने, कार्ड करवा दूंगी। कंजूस। कशिश ने भी हिसाब बेबाक किया था। हाँ, मेरे बहुत लैंडलॉर्ड हो ना, तो अपना मोबाइल भी ले लेना था। इस लड़की ने भी पूरा बदला लिया। हाँ हाँ, तो ले देगा, पूरे 6 होटल्स का मालिक है वो, कोई आम बंदा नहीं है, समझी बाजी? कशिश ने जारहाना अंदाज में आगे बढ़ते कहा। खबरदार जो मुझे अब बाजी कहा तो। इस लड़की को भी अब वाकई गुस्सा आ गया था। नाशे ने कशिश को खींच के दूसरी तरफ ले जाना चाहा। ओके बाजी, नहीं आंटी कह देती हूँ, अब खुश? कशिश को फिर भी बाज नहीं आई। जाते जाते भी इस लड़की को फिर तपा गई थी और वो फिर पैर पटकती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। अरे ओ बाजी, सुपर कार्ड लेती जाना, कशिश किसी का उधार नहीं रखती। कशिश ने इसे आवाज़ लगाई। प्लीज़ यार चुप कर जाओ, अगर वो किडनैपर हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो मसला हो जाएगा। अनाशे ने इसे समझाया। कशिश का मूड ऑफ हो गया। अब क्या हुआ? अनाशे को वो अनाशे को वो छोटी पटाखा बहुत प्यारी लगी थी। भाग भाग के भूख लग गई। एक बेंच पर बैठते नरूठेपन से कहा। अनाशे भी इसके साथ ही बेंच पर बैठ गई। मुझे भी, अनाशे ने भूखा नाम से। तो इसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। हम कशिश की आंखें यकदम चमकने लगी। चलो आ जाओ, फिर पहले पेट पूजा करते हैं, फिर कम दो जाकर करेंगे। वो मज़े से उठती सामने होटल में घुसी और कदरे कॉर्नर की टेबल पर वो बैठ चुकी थी। कशिश, बिना पैसों के हमने क्या खाना है? चलो उठो यहाँ से चलें। अनाशा ने धीमी आवाज़ में इसे टोका। शिबी कशिश ने इसे चुप कराया। यस मैम, योर ऑर्डर प्लीज़। वेटर ने मेन्यू कार्ड कशिश को थमाया था तो कशिश मज़े से ऑर्डर देने लगी। चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रशियन एंड वो काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर देने के बाद अनाशा की तरफ मुड़ी। तुम क्या लोगी? बहुत पुरस्कून अंदाज में पूछा। एक गिलास पानी, गला खुश करते वो इतना ही कह पाई थी। श्योर मैम, वो ऑर्डर लेके जा चुका था। ये जो इतना सारा ऑर्डर दिया है ये कौन खाएगा? नाशे को फिक्र हुई। हम मिल के खाएंगे, और कौन खाएगा? पुरस्कून दाएं बाएं सब जगह देखते वो मुतमईन हुई बोली। और बिल एक आईब्रो चकते हुए पूछा। उसकी तुम टेंशन ना लो, लैंडलॉर्ड आते होंगे वही देंगे। और थोड़ा टेबल पे झुक के आगे होते हुए कहा। और कौन है वो? कौन है अब? अनाशे ने भी सरगोशी में पूछा था। मेरे हस्बैंड, और कौन? वो बाजी कह रही थी ना, लैंडलॉर्ड। तो मुझे अच्छा लगा नाम, अब इसी नाम से बुला। अपनी ही बात को वो बहुत इंजॉय करते हुए बोली। नाशा बस नफ़ी में सारे लाती रह गई। वेटर ऑर्डर पास कर चुका था और अब वो बहुत सुकून से खाने से इंसाफ कर रही थी। खाना देखकर अनाशे की भूख भी चमक गई। इसने भी सारी सोचें झटक कर कशिश का साथ देना ज़रूरी समझा। और कितना टाइम लगेगा? यामीन ने बेचैनी से पूछा। बस पहुंचने वाले हैं। हाजिक ने गाड़ी का मोड़ काटा। इसी लम्हे मोबाइल पे कॉल आती। कॉल पे वो चौंका था। हाँ बोलो। जलील की कॉल थी। जलील, मुझे वो हर हाल में चाहिए, समझे? हाजिक ने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में कहा और कॉल बंद कर दी। हाजिक, एक बार कशिश मिल जाए फिर इस लड़की को भी देख लेंगे, डोंट वरी। बस मैं चाहता हूँ कि वो सब के घर जाने से पहले कशिश मिल जाए ताकि किसी को किसी की किडनैपिंग का पता ना चले। यामीन ने मोबाइल साइलेंट पे किया था। वो बंद करना चाहता था लेकिन कशिश की वजह से नहीं कर सका था। इंशाल्लाह वो दोनों ठीक होंगे, बेख्तियार हाजिक के लब से अदा हुआ। तो यामीन ने इसे गर्दन मोड़ कर देखा जो सामने देखता गाड़ी चला रहा था। कशिश के साथ जो लड़की है ये वही है ना जिसे तुम 8 माह से तलाश कर रहे
رہے تھے۔ یامین نے اس کی بات سے اندازہ لگایا۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سامنے ونڈ سکرین پہ، لیکن اس کی خاموشی سے یامین جان گیا تھا جب کہ حاذق کی اس لڑکی کے لیے محبت اور دیوانگی اور پھر نفرت سب دیکھ چکا تھا، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا بات کرنے کے لیے، اس لیے یامین خاموش ہی رہا۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے، لیکن یامین اور کشش کا کہیں بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ دادا جی کال بھی کر چکے تھے، یامین کال نہیں اٹھا رہا تھا اور کشش کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کس مصیبت میں ہیں۔ وہ کھانا کھا کے سکون سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ آہا مزہ آ گیا، کشش نے بھرپور انداز میں کہا۔ ویٹر بل لے کے آ جائے گا، ابھی کیا کرنا ہے؟ اناشے نے دھیرے سے پوچھا۔ ہم کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے تو اب تھوڑا ہضم بھی کرتے ہیں۔ کشش نے مسکراتے آگے ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ اناشا کو گڑبڑ لگی۔ بھاگنا ہے؟ کشش آنگیں کرتے ہیں تو نو کشش۔ اناشے نے نفی میں سر ہلایا۔ برتن دھو لو بھی، کیونکہ میں تو چلی، کہتے ہی کشش نے بھاگنے کی پوزیشن لی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ اناشا نے ویٹر کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتا تھا۔ اناشا نے بھی بھاگنا بہتر سمجھا اور کشش کے پیچھے وہ بھی بھاگی، جس کو جبکہ ویٹر ہوش میں آتے ہی ان کے پیچھے لپکا جا رہی ہے۔